लेट अस स्टार्ट अगेन। अभी तक हमने बिल्डिंग नंबर 19 किया, लेकिन बिल्डिंग नंबर 19 में हमारे पास दो सेंसस हाउसेस थे। एक था रेजिडेंशियल और दूसरा था नॉन रेजिडेंशियल। जैसे कि आप देख सकते हो, रेजिडेंशियल जो है इसका हाउस होल्ड नंबर 018 आ गया और हेड ऑफ द हाउस होल्ड आ गया आसिफ। फिर इसी बिल्डिंग नंबर 19 में जो दूसरा सेंसस हाउस था उसका नंबर आ गया 0031 और इसका हाउस होल्ड नंबर नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉन रेजिडेंशियल। और यहाँ पे जो इसके हेड ऑफ द हाउस होल्ड वो भी नहीं आएगा क्योंकि हाउस होल्ड हेड का नाम वहाँ ही हम लिखते हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल होगा। नॉन रेजिडेंशियल में हाउस होल्ड का हेड नहीं होता है, ना उसका नंबर होता है। अब 19 के बाद हम जाएंगे बिल्डिंग नंबर 20 में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 19 हमने ऑलरेडी किया। अब हम जाएंगे 20 में। इसमें मैं लिखूँगा 20 बिल्डिंग नंबर। और बिल्डिंग नंबर 20 में क्या है, इसमें सेंसस हाउस एक ही है। अब देखेंगे तो क्या आएगा, वो आ गया 32 क्योंकि इससे पहले जो सेंसस हाउस था वो था 31। अब इस वाले हाउस की जो कंडीशन है वो थोड़ी मुख्तलिफ रहेगी। ये वाला हाउस जो है ये एक ही स्टोरी हम लेंगे, मगर इस हाउस में एक दुकान भी है जिसका जो एंट्री है वो रोड की तरफ है। सो इस पे 2 सेपरेट एंट्रीज आएंगी। सो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 20, इसमें भी बनेंगे 2 सेंसस हाउस। और जो पहला सेंसस हाउस है वो हम रखेंगे रेजिडेंशियल, उसका नंबर आ गया 32। और जो इसका दूसरा सेंसस हाउस रहेगा वो बनेगा 33, लेकिन बिल्डिंग नंबर उसका भी रहेगा 20। अब हम पहले उस वाली बिल्डिंग का नहीं, पहले इस सेंसस हाउस का हम डालेंगे डेटा जो रेजिडेंशियल है। हम आगे बढ़ते हैं। वेदर द हाउस होल्ड हैज़ कम्प्लीटेड सेल्फ इन्यूमरेशन हम नो लिखेंगे। प्रिडोमिनेंट मटेरियल ऑफ दिस हाउस वो हम डालेंगे ऑप्शन 5 सीमेंट। और दीवारें उसमें हम डालेंगे बर्न्ड ब्रिक्स। और उसके बाद छत में हम डालेंगे स्लैब आएगा इन्हीं अदर ऑप्शन में। और उसके बाद एसेटिंग यूज़ ऑफ सेंसस हाउस ये हम रेजिडेंशियल रखेंगे ऑप्शन 1 क्योंकि इसमें फैमिली है। इसका हाउस होल्ड नंबर भी आएगा जो आप आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में। कंडीशन इसकी रहेगी लिवेबल हम रखेंगे। नंबर 2 हाउस होल्ड नंबर इसका आ गया 19। ये ऑटो जनरेटेड है। अब इस फैमिली में हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिखेंगे हम 4। हेड लिखेंगे इसका हम बशीर अहमद। आगे बढ़ते हैं। सेक्स हम लिखेंगे मेल, बशीर अहमद इज़ मेल। कास्ट में हम डालेंगे अदर। ओनरशिप इसका लिखेंगे हम ओन्ड। नंबर ऑफ़ ड्वेलिंग रूम्स, अगर ये मकान इसमें 4 कमरे हैं, एक किचन में कट जाता है, दूसरा है शॉप, ये कम हो जाएंगे, फिर बचते हैं 2 क्योंकि शॉप जो है वो अलग सेंसस हाउस है, उसकी अलग एंट्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैरिड कपल हम लिखेंगे 1 क्योंकि 4 ही बंदे हैं घर में। और मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हम इसमें अगर हम लिखेंगे ट्रीटेड सोर्स टैप वाटर फिर ऑप्शन 1। अगर अनट्रीटेड, अगर पानी डायरेक्टली दरिया से आता है या नदी से आता है, उसमें ऑप्शन 2 आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विद इन प्रेमिसेस, लगभग सबों के पास नल का है।
मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी सबके पास है। ऑप्शन 1 एक्सेस टू लेट्रीन एक्सक्लूसिव फॉर हाउस होल्ड, क्योंकि इसमें एक ही फैमिली है। टाइप ऑफ लेट्रीन इसमें यही है। ऑप्शन 2 सेप्टिक टैंक फ्लश विद सेप्टिक टैंक। वेस्ट वाटर आउटलेट इसको हम लिखेंगे ओपन ही, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ ओपन ही होता है। बेदिंग फैसिलिटी हम बाथरूम हर किसी के पास है, इसके लिए ऑप्शन 1 ही आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन, इनके पास किचन है। फिर ये पूछता है अवेलेबिलिटी ऑफ एलपीजी कनेक्शन, हैज़ द एलपीजी कनेक्शन, इसमें ऑप्शन 1 ही आएगा, क्योंकि इनके पास किचन भी है, एलपीजी कनेक्शन भी है। मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, इसमें हम डालेंगे फायरवुड, इनके पास अगर चूल्हा है अंदर, ज़्यादातर क्योंकि इनके पास चूल्हा भी है एलपीजी है, लेकिन ये ज़्यादातर फायरवुड का ही इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने में, इसीलिए हम इसमें जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है लकड़ी वही इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 रेडियो, अगर इनके पास ट्रेडिशनल है ऑप्शन 1, अगर मोबाइल पे सुनते हैं हम लिखेंगे ट्रेडिशनल 1 पे ही। टेलीविज़न इनके पास होना चाहिए फिज़िकली, फिर वो टेलीविज़न किस पे चलता है, अगर 3 डिश पे चलता है ऑप्शन 1, केबल पे चलता है ऑप्शन 3, डीटीएच पे चलता है ऑप्शन 2, अगर वाईफाई पे चलता है ऑप्शन 4। ज़्यादातर आज के टीवीज़ वाईफाई पे ही चलते हैं, हम लिखेंगे ऑप्शन 4। एक्सेस टू इंटरनेट, इसमें डायरेक्टली हम मोबाइल पे ज़्यादा लोग नेट का इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर यस या नो, अगर नो फिर ऑप्शन 2। मोबाइल फ़ोन टेलीफोन स्मार्टफोन, इसमें डायरेक्टली स्मार्टफोन है। बाइसिकल स्कूटर, बाइसिकल अगर है तो ऑप्शन 1, अगर स्कूटर है ऑप्शन 2। कार जीप वैन, इन 3 में से अगर कोई चीज़ है यस आएगा 1, नो आएगा 2, हम लिखेंगे नो ऑप्शन 2। मेन सीरियल ज़्यादातर यहाँ राइस ही आएगा ऑप्शन 1, और फिर हम डालेंगे मोबाइल नंबर 96। आ गया बराबर, पहले इसमें मैंने नाम ही डाले थे, एक देख सकते हो, ये देख बोलता है वहाँ से मोबाइल नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 डिजिट्स। सो ये खुद गलतियों को रेक्टिफाई करता है। फिर मैं करूँगा सबमिट, कंफर्म हो गया ये। अब हमें, क्योंकि इसी बिल्डिंग में जो दूसरा सेंसस हाउस हमने रखा था वो था दुकान, इसीलिए बिल्डिंग नंबर जो है वो रिपीट होगा, वो BC आएगा, और सेंसस हाउस डिफरेंट आएगा, वो बन गया 33। ये दुकान का सेंसस हाउस नंबर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुकान में नहीं होता है सेल्फ एन्यूमरेशन। दुकान का भी फ्लोर उसमें सीमेंट ही आएगा ऑप्शन 5। दीवार में क्योंकि वो सेम ही आएगा बर्न्ड ब्रिक्स। और छत मैंने स्लेब डाला था, इसका भी स्लेब ही आएगा। नेक्स्ट, और ये शॉप में आएगा ऑप्शन नंबर 3, आप देख सकते हो। और कौन सा शॉप है, हम लिखेंगे किरियाना शॉप। यहाँ पे बोलता है एंटर एक्चुअल यूज़, किरियाना शॉप, वो भी हो गया, क्योंकि ये नॉन रेजिडेंशियल है। बार बार हमने इस पे डिस्कस किया है, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंशियल होता है वो उसमें ऑप्शन 3 to 9 ये नॉन रेजिडेंशियल में आते हैं। अगर हम ये दबाएंगे इनमें से कोई भी, फिर ये क्वेश्चन नंबर 7 पे ही ख़त्म हो जाता है हमारा ये क्वेश्चनियर। अब 34 क्वेश्चन खाली रेजिडेंशियल पे या रेजिडेंस कम अदर यूज़ पे आता है। और फिर नीचे अगर आप देख सकते हो वैकेंट या लॉकड, ये आप लगा सकते हो किस वाले मकान पे जो रेजिडेंशियल होते हैं। इज़ इंस्टीट्यूशनल, वो आएगा किस में, ऑप्शन नंबर 2 में, रेजिडेंस कम अदर यूज़ में वो आएगा, क्योंकि अब हमने इसमें इसको शॉप में डाला है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ और ये एंड पे आ गया। आप देख सकते हो बाकी जो क्वेश्चंस थे वो खाली है। अब मैं डायरेक्टली इसको कंफर्म करता हूँ। इस तरह जो हमारा ये था, देख सकते हो हमारा ये क्या था,
मैं अपडेशन डेटा में जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हमारा ये दोनों मिल सकते हैं। बिल्डिंग नंबर 20, बिल्डिंग नंबर 20। अब इसमें 2 सेंसस हाउस थे, एक का नंबर आ गया 0032 क्योंकि ये रेजिडेंशियल था, और इसमें हाउस होल्ड नंबर भी आ गया, वो है 19, और इसका मालिक जो था वो बशीर अहमद था। अब जो दूसरा, इसी मकान में जो एक कमरा वो शॉप के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी जो एंट्री है वो दूसरी है, इसीलिए इसमें 2 सेंसस हाउस आ गए। दूसरा सेंसस हाउस जो था 33, वो नॉन रेजिडेंशियल था, शॉप था। कौन सा शॉप था वो हमने उसमें मेंशन किया, लेकिन यहाँ पे भी जो हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड या हाउस होल्ड नंबर वो नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ नॉन रेजिडेंशियल। इस तरह हमारा ये बिल्डिंग नंबर 20 भी हो गई। थैंक यू।